अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से हैं। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज हम कॉन्सेप्ट करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और कुछ ट्रिकी ट्रिकी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एट द एंड, जो हमारे पास इस कॉन्सेप्ट को हमें और बेहतर बिल्ड करने में मदद करेंगे। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आई होप ये आपको चीजें आसान लग रही हैं, चीजें मुश्किल नहीं हो रही होंगी। अगर किसी ने ये स्टार्ट वीडियो डायरेक्टली ये देखना स्टार्ट किया तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। उससे आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का बेहतर बिल्ड होगा। मतलब ये डायरेक्टली देखेंगे, मैं कोशिश करूंगा इसमें भी आपको सपोर्ट कर सकूं, मगर अगर स्टार्ट से देख रहे हैं तो आप और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड। ओके जी, हमें निकालना है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को नाम दे रहा हूं मैं z। कॉन्जुगेट मतलब इसे बार लगेगा और क्या होगा, पहले मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीट कर लूं। रेडिकल 3 प्लस 0 आयोटा, और इस पर भी बार लगेगा आपके पास। ओके नाउ कॉन्जुगेट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, आयोटा का साइन चेंज हो जाता है खाली, तो ये हो जाएगा 0 आयोटा। कॉन्जुगेट सॉल्व हो गया और इसको हम ऑर्डर पेयर में कैसे लिख सकते हैं, रेडिकल 3 0। और जरा नोटिस करें ये सिंपली रेडिकल 3 ही तो है, यानी रियल पार्ट का कॉन्जुगेट। यानी अगर सिर्फ रियल नंबर्स होंगे इसमें, जो इमेजिनरी पार्ट हो अगर वो 0 आपके पास हो, तो फिर आपके पास उसका कॉन्जुगेट वही रियल नंबर ही आता है। ऑर्डर पेयर में लिख दिया मैंने। अगर मैं डायरेक्टली इसका इस फॉर्म में भी कॉन्जुगेट करता, जैसे कि इस फॉर्म में लिखा होगा, यानी रेडिकल 3 0 कॉन्जुगेट, तब भी आंसर मेरे पास क्या आता, आंसर आता रेडिकल 3 0 ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। जल्दी जल्दी -8 का करते हैं। -8 आयोटा, जिसको लिखा जा सकता है, आपके पास 0 ऐड कर सकता हूँ। रियल पार्ट को पहले लिखूंगा और इमेजिनरी पार्ट को बाद में। ये आपके पास इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में हो गया। आप इसको नाम दे सकते हैं 0 - 8 आयोटा। ओके जी, ये कॉन्जुगेट करूंगा। कॉन्जुगेट में आपके पास ये होगा 0 + 8 आयोटा, यानी साइन चेंज हो रहा है। और इसको मैं ऑर्डर पेयर में लिख सकता हूँ 0 - 8। कॉन्जुगेट को भी ऑर्डर पेयर, क्योंकि होता वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, उसको भी ऑर्डर पेयर में लिख सकता हूँ। चले एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। माइनस कॉमन है, 1 + 2 आयोटा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 -2 आयोटा, इसको नाम मैं z दे देता हूं। अब कॉन्जुगेट कर लेता हूं। कॉन्जुगेट होगा तो दोस्तों -1 को कुछ नहीं होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये इसका कॉन्जुगेट होगा। और इसको ऑर्डर पेयर में कैसे लिख सकते हैं, 1 2। तो अब इसको ऑर्डर पेयर में, बार बार ये ऑर्डर पेयर में क्यों लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप जरा कंफर्टेबल हो जाएं चीजों के साथ। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी। जल्दी से आगे मूव कर जाता हूँ और देखते हैं अगला क्या है। ओके जी, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आए थे, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन यहाँ करेंगे। मैं डिवाइड के क्वेश्चन में ही आपको मल्टीप्लीकेशन भी सिखा दूंगा। अब जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होते हैं तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 आयोटा, 3 - 2 आयोटा। अब ये डिवाइड में है और मुझे क्या करना है, इसका रियल पार्ट ढूंढना है और इमेजिनरी पार्ट ढूंढना है। नहीं 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 दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका रियल पार्ट 2 और इमेजिनरी पार्ट 3 है और 3 और 2 है, ना 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 ना, मुझे इस कंप्लीट पूरे का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ढूंढना है। टेक्निक बहुत सिंपल है। हम टेक्निक कैसे यूज करते हैं, हम यही कॉन्जुगेट को यूज करते हैं। और कॉन्जुगेट कैसे यूज करते हैं, ये जो नीचे वाला होता है ना भाई, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं और 2 दफा मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया और 2 दफा मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लीकेशन होगी और ये मल्टीप्लीकेशन होगी। ओके, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, 2 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 आयोटा, 3 आयोटा 3 से होगा तो ये हो जाएगा 9 आयोटा, 3 आयोटा 2 आयोटा से ही तो ये हो जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर। और दोस्तों याद करो यार, a - b, a + b, हम करके आए हैं भाई ये चीज, a² - b²। चाहे तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पर मैंने फॉर्मूला यूज किया कौन सा वाला, a² - b² किसके बराबर होता है, a + आयोटा b और a - आयोटा b।
सॉरी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके बराबर, तो मैंने फार्मूला यूज किया खाली। अच्छा जी, चलें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 प्लस और ये 4 आयोटा और 9 आयोटा, ये हो जाएगा 13 आयोटा, और ये -6 क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो ये -6 हो जाएगा। -6 प्लस 6, बिंगो, खत्म। 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ऊपर 13 आयोटा बचा 9। भाई आयोटा स्क्वायर है, -1 तो लिखना पड़ेगा उसकी जगह, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। दैट मीन्स 13 आयोटा और 9 प्लस 4, और ये हो जाएगा 13/13 आयोटा। 13 13 कैंसिल, और सिंपली आंसर क्या आएगा, आयोटा, जिसको लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा दोस्तों, और ऑर्डर पेयर में कैसे लिख सकते हैं, 0,1, क्योंकि आयोटा के साथ कोई नंबर नहीं तो फिर 1 होगा। तो इसका रियल पार्ट है 0 और इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, 1। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलें जल्दी से देखें, मल्टीप्लीकेशन भी हमने इसी में सीख ली और हमने डिवीजन भी इसी में सीख लिए। एक और मजे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिमेनिंग आपके लिए, ये सॉल्व करते हैं। रेडिकल वालों से तो टेंशन शुरू हो जाती है आपको, रेडिकल वाला आ गया, चलें इसको ही सॉल्व करते हैं, बड़े मजे का क्वेश्चन है। ओके, रेडिकल 3 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा, जैसे मैंने कहा था आपको, कॉन्जुगेट भैया, रियल पार्ट को नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चेंज होगा, -1 और प्लस आयोटा। अब रेडिकल 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा, रेडिकल 3, रेडिकल 3 आयोटा से कैसे लिखेंगे, पहले आयोटा रख लें फिर रेडिकल 3 रख लें। आयोटा -1 से तो माइनस के आयोटा, आयोटा आयोटा से तो जनाब आयोटा स्क्वायर, और जनाब यहाँ नंबर अगर आयोटा तो 1 होगा आपके पास। ओके, दैट मीन्स यहाँ वापस फार्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ओके, रेडिकल 3 वैसे ही रहा, और इन दोनों में से मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूं, तो यहां बचेगा रेडिकल 3, और आयोटा पूरा जाएगा तो फिर 1 आपके पास आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर -1, और 1 का स्क्वायर 1, माइनस आयोटा स्क्वायर -1, तो ये +1 हो जाएगा दोस्तों। माइनस रेडिकल 3 -1 को एक साथ रख लेते हैं क्योंकि वो रियल पार्ट है। ओके, और इस वाले जनाब को आयोटा रेडिकल 3 -1 डिवाइडेड बाय 2, सिंप्लीफाई कर लीजिए, बल्कि अब क्या सिंप्लीफाई करना, ये 2 इसको भी दे दीजिए, रियल पार्ट को अलग कर लीजिए आयोटा, और दोनों के पास नीचे 2 है ना भाई, 2 दे दीजिए, और ये रियल पार्ट हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बात समझ आ गई। रिमेनिंग क्वेश्चन जरूर 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 कीजिएगा वीडियो को रोक के, और अगर नहीं आए तो काइंडली कमेंट कीजिए, मुझे बता दीजिए कि मैं आपको हेल्प आउट करूंगा।